कलकत्ता में छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चीफ व्हिप सुशांत शुक्ला जी, आप यहाँ पे वंदे मातरम, इस वंदे मातरम ध्वनि एक मंत्र भी है जो हमारे ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया है हमें। उस ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस ध्वनि को और प्रसारित करने के लिए भारत सरकार को क्या क्या करना चाहिए? ये भारत सरकार तो काम कर रही है राष्ट्रधर्म के लक्ष्य के साथ। आवश्यकता है बंगाल की सरकार को भी वंदे मातरम के साथ राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ काम करना चाहिए। आप यहाँ पे जो कार्यक्रम में आया, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस शहीदों के परिवारों ने, जिस बंगाल की धरती ने वीरों को जन्म दिया, जिन्होंने स्वाधीनता की महायज्ञ की पूर्ति की, सांस्कृतिक महायज्ञ की पूर्ति की, आज नए भारत के महायज्ञ में अपनी पूर्णाहुति प्रदान करने के लिए आने वाले समय में जो लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और मेरी ऐसी मान्यता है कि जैसा भारत जिस विकास के पथ पर चल रहा है उस विकास के पथ पर पश्चिम बंगाल भी चलेगा और परिवर्तन के साथ नए भारत के निर्माण में सहयोगी बनेगा। क्या आपको क्या लगता है पश्चिम भारतवर्ष में जैसे चलना चाहिए, जातीयतावादी रूप के नहीं चल रहे पश्चिम मेरी में? ऐसी मान्यता है कि भारत सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ, उसमें वर्तमान की जो बंगाल की सरकार है वो सहयोग नहीं कर रही है। और जो वंचित समाज है, जो विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के आधार पर देश विकसित होगा, पश्चिम बंगाल विकसित होगा, तब तो हम विकसित भारत 2047 की परिकल्पना करेंगे। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार ने सिर्फ राजनीतिक कारणों से वो योजनाओं को, जनहितैषी योजनाओं को बंद कर रखा है या प्रारंभ नहीं किया है और अपनी योजनाएं चला रही है। उन्हें अपनी योजना चलाने का अधिकार है, पर देश का वो वंचित समाज जो इसका हकदार है उसको उसका हक रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। और जब सबको हक मिलेगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, तब भारत विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करेगा। मैं और एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। अभी भारत जो संविधान में चल रहा है वो सेकुलरिज्म, तो आपको लगता है क्या सेकुलरिज्म ना हो, दूसरा हिंदू धर्म का है कि जो आ रहा है वो होना चाहिए? देखिए, हिंदू जीवन पद्धति है और अगर सेकुलरिज्म का हिंदी भावार्थ समझेंगे तो पंथ निरपेक्ष होता है। सनातन प्रकट हुआ है और पंथ प्रवर्तकों के माध्यम से आया है। तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म हिंदू है और हिंदू तो जीवन पद्धति है इस देश की, इसलिए भारत में हिंदुत्व की पद्धति स्वीकार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते।